मुल्क के 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा दंगल। कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर वोटिंग शुरू। 100 से ज्यादा उम्मीदवार दौड़ में शामिल। PTI ही मारेगी मैदान। कप्तान और अवाम पुरएतमाद। 13 जमाती इत्तेहाद परेशान। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कप्तान मुखालफीन को इबरतनाक शिकस्त देने को तैयार। चेयरमैन PTI 7 कौमी नशिस्तों पर खुद उम्मीदवार और NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 22 मर्दान में ANP और JUI से 2-2 हाथ करेंगे। इमरान खान NA 108 फैसलाबाद और NA 118 ननकाना साहब में नून लीग को पहचानने को तैयार है। कराची के हल्का NA 239 कोरंगी और NA 237 मलीर में MQM और पीपल्स पार्टी से टकराएंगे। NA 157 मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी का बेटा और शाह महमूद कुरैशी की बेटी मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन जीत ही नहीं सकते सिवाय धांधली। और ये इलेक्शन का अगर कोई भी ये सीट जीतेंगे ना तो उसका स्टार होगा सिकंदर सुल्तान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये बायस्ड आदमी है और मुझे पता भी है कि 10,000 वोट इन्होंने एक्स्ट्रा डलवाया। ये मुझे पता है और पता किधर से चलता है, अंदर से इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि वो लोग तंग हैं। ज़िमनी इंतखाबात में हम जरूर कामयाब होंगे। कप्तान ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के लिए पुरअज़्म। कहा इमरान खान ने मुखालिफिन का धांधली का मंसूबा भी बेनकाब किया। बोले ये धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकते। पता चला है कि ये 10-10 हज़ार वोट इजाफी डलवा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार आदमी है। अब तो ऑडियो लीक्स में भी वाज़ेह हो गया। ज़िमनी इंतखाब कौन जीतेगा? अवाम ने पहले ही फैसला दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ वाहिद सियासतदान हैं जो पाकिस्तान के लिए मुखलस हैं। वोट सिर्फ इमरान को देंगे, शहरियों ने बता दिया। बच्चे हमारे अहद के बाशऊर हो गए। इमरान खान की तकारीर से मुल्की मेहमारों में भी सियासी शऊर बेदार। कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को वोट देना है। मुहिम चलाएंगे। वालदैन और बड़े बहन भाइयों को भी कायल करेंगे कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलें, कप्तान का साथ दें। का मैदान क्या जीतेगा इमरान खान? 13 जमाती इत्तेहाद परेशान। सबसे बड़ा चैनल करेगा सबसे पहले फातेह का ऐलान। बोल न्यूज पर सुबह से शाम तक खुसूसी नशरियात। कौमी और सूबाई असम्बलियों पर ज़िमनी इलेक्शन। बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। सबसे बड़ा पैनल, सीनियर तजियाकारों के माहिराना तजिए। लम्हे लम्हे की खबर, पोलिंग से लेकर नताइज तक हर पल की खबर देखिए सिर्फ नंबर 1 चैनल बोल न्यूज पर। नून लीग की पुरानी रविश बरकरार। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। NA 108 फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की उम्मीदवार आबिद शेर अली की घर घर इंतखाबी मुहिम और कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राना सना को नोटिस जारी कर दिया। सुबह 10 बजे वजाहत के लिए तलब। आएंगे और जो कीमतें होंगी, मतलब महंगाई है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही अभी। हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। ठीक है, लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। पेट्रोल है वो भी देखें काफ़ी महंगा हो चुका है। जीना हजीरन किया हुआ है इस हुकूमत ने। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि सर्दियों में गैस की जो है वो फराहमी मुमकिन नहीं है। खान का दौर यादगार। इम्पोर्टेड हुकूमत की 6 माह की कारकर्दगी बेकार। अवाम को महंगाई के बोझ तले रोन डाला। 6 माह में महंगाई की शरह 17% से बढ़कर 38% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कप्तान के दौर में पेट्रोल 150 रुपये लीटर था। 6 माह में 250 तक जा पहुंचा। शहबाज सरकार के बिजली के झटकों ने फी यूनिट कीमत 28 रुपए से भी ऊपर पहुंचा दी। अवाम को आटे में भी घाटा। 140 रुपए फी किलो दस्तियाब। घी तेल ने भी अवाम का तेल निकाल दिया। 6 माह कबल 350 से 400 रुपए था, अब 600 रुपए फी लीटर हो गया। कर रहा हूँ ना, कर वो रहा हूँ और मैं बता किसी को नहीं रहा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ ना इसका। इसी महीने ये जो महीना होगा अक्टूबर में, तो मैं किसी वक्त भी अनाउंस कर सकता हूँ जब मैं समझूंगा ना कि मेरी तैयारी। आपको कितना टाइम चाहिए? 1 दिन का भी टाइम दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी वो तैयारी कंप्लीट हो। इस बारे कोई फैसला नहीं।
कप्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी। लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा, किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूं। चेयरमैन PTI ने वाज़ेह कर दिया। कहा ये चाहते हैं इमरान खान को नाअहल कराकर इलेक्शन करा दिए जाएं। नवाज शरीफ अगर वापस भी आ जाता है तो उन्हें नुकसान और हमें फ़ायदा होगा। बोले इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे तो लॉन्ग मार्च रुक जाएगा। या पाकिस्तान ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, और जब अगर मुल्क खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए उसके, और अभी भी हम बचा सकते हैं, लेकिन अगर वो डिफॉल्ट कर गया तो उसके बाद हमारे पास जो हमें बेल आउट करेगा, जो हमें निकालेगा डिफॉल्ट से, वो हमारे से बड़ी भारी कीमत मांगेगा। आपके पास ताकत है, आप देख रहे हैं मुल्क किधर जा रहा है, और नेशनल सिक्योरिटी की पहली पॉलिसी मेरी गवर्नमेंट ने बनाई। अभी भी वक्त है, हम मुल्क को बचा सकते हैं। अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो हमें निकालेगा, वो भारी कीमत लेगा। खतरा है ये जो कीमत मांगेंगे उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ अमेरिका के पाँव में गिर गए। पाकिस्तान इनकी जितनी खिदमत कर ले अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिकी खारजा पॉलिसी में भारत इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। अमरीका जो बाइडन के बयान की वजाहत दे। अमरीकी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। अमरीकी सदर के बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। एहतजाजी मुरासला भी थमाया गया। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुरासले के जरिए बयान की वजाहत तलब। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बयान में पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क और पाकिस्तान के एटमी असासों को गैर मुनज़्ज़म करार दिया। जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से किसी पर सवाल उठता है तो वो भारत है, जिसने हाल ही में गलती से पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल दागा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम आलमी मेयार के मुताबिक है। पाकिस्तान अपनी सालमियत के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। LOC की ऑपरेशनल सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार ने नौशहरी सेक्टर में अगले मोर्चों का दौरा किया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की जवानों के जज्बे की तारीफ। आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी डिस्कस किया है और उनकी इजाज़त और मशवरे के बाद ये फैसला किया गया है कि हम ये जो कीमतें हैं चारों प्रोडक्ट्स की, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे और ये 31 अक्टूबर 2022 तक यही कीमतें जारी उसारी रहेंगी और कोई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में ना इजाफा किया जाएगा, ना ही वो जो मामूली सी जो कमी है उसको पास किया जाएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम तरीन सतह पर। डॉलर भी सस्ता, लेकिन हुकूमत का अवाम को कोई रिलीफ ना देने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार का वाशिंगटन से वीडियो बयान। कहा हाई स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की गई थी। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई अवाम की जान पर बनाई। सफेद पोश तबके के लिए इज्जत का भरम कायम रखना मुश्किल हो गया। नन्हे बच्चों की वीडियो वायरल। स्कूल क्यों नहीं गए? मासूमों की आप बीती सुनकर हर आंख भर आई। कंबर शहदाद कोर्ट के सैलाब से मुतासर शख्स की फरियाद आर्मी चीफ ने सुन ली। पाक फौज के जवान इमदाद लेकर पहुंच गए। गांव के तकरीबन 200 अफराद के लिए गर्म मलबूसात मुहैया किए। 100 राशन बैग, 50 खैमे, 50 कंबल भी बांटे। तिबी मुआयना भी किया। मुतासिर पाक फौज के मशहूर पाक फौज जिंदाबाद के नारे। बोल न्यूज की नशियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुक्काम ने हुक्म की तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा केबल ऑपरेटर्स को नशियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। शायकीन क्रिकेट का इंतजार हुआ खत्म। T20 वर्ल्ड कप का मेला आज सजेगा। पहले मरहले में क्वालिफाइंग मैचेस खेले जाएंगे। श्रीलंका और नामीबिया की टीमें इफ्तिताही मैच में इन एक्शन होंगी। अगर आपको हमारी
हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज 16 अक्टूबर सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डाल दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, सबसे बड़े पैनलिस्ट, लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।